वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। मेरा नाम वेदवीर है और हम तैयारी कर रहे हैं UGC नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड PGT कॉमर्स की। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया चल रही है। एंड एज़ यू नो हम लोगों ने एक नई यूनिट स्टार्ट करी है। कौन सी? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। उसके काफ़ी सारे पार्ट हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों ने वो पार्ट जो ज़रूर देख लिए होंगे। जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप वो पार्ट ज़रूर देखिए, जिसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और बेसिक ऑफ अकाउंटिंग दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। तो ये जो यूनिट है वो हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वेटेज वाली यूनिट है। तो उसमें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनसे रिलेटेड जो एस्पेक्ट हैं वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने लास्ट क्लास में ही आपको टॉपिक बता दिया था कि व्हाट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, आई होप कि आप लोगों ने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले ही पढ़ लिया होगा। जिन लोगों ने पढ़ लिया है उन बहुत अच्छा किया, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आज हमारे साथ पढ़िए। तो इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने जो है एक पार्ट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के ऊपर जो वो डिस्कशन किया था पूरा, जिसमें हम लोगों ने गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, डिफरेंट केसेस में, तो वो सारा हम लोगों ने पार्ट डिस्कस किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द गुडविल, नेचर, टाइप्स, फीचर एंड व्हाट आर द वेरियस कैलकुलेशन अंडर द गुडविल। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल, जो फ्रेंड्स आपके इस रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बने रहें हमारे साथ आज की वीडियो में लास्ट तक। आज की वीडियो में हम लोग जो है एडमिशन, रिटायरमेंट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सब हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमारी यूनिट कौन सी चल रही है? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। किस चीज़ के लिए? कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड PGT कॉमर्स। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए ये जो यूनिट है वो बहुत ही वेटेज वाली यूनिट है और इसमें से कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सिलेबस भी बहुत लेंदी है इसका, बहुत मेजर यूनिट है और वेटेज वाली यूनिट है। तो इसलिए आप इस वीडियो को और इस यूनिट को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेलिवेंट एस्पेक्ट आप लोग के डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो हमने टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है, बेसिक, नेचर, फीचर, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि इससे रिलेटेड जुड़े जो भी एस्पेक्ट हैं आपके वो आपके क्लियर हो सके। राइट, ओके। तो आज हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम अपनी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब है कि अपनी जो पार्टनरशिप है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में हम लोग चेंजेस करते हैं। कब होती है चेंजेस? या तो हम अपना सब मिलके ये डिसाइड करें कि भाई हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको हम अपना चेंज करने वाले हैं, ठीक है, या हमारा कोई पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है, या हमारा किसी की डेथ होती है, या कोई पार्टनर हमारा रिटायर होता है। तो उस सिचुएशन में हमारी जो नई पार्टनरशिप डीड है वो बनती है और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज हमारे यहाँ पर देखे जाते हैं और उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है उन सब से हमारी डीलिंग करी जाती है। देखा जाता है कि भाई आज हम लोग जो है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, आज हमारा नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है या डेथ हो गई है, तो उस सिचुएशन में जो भी हमारी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है वो सारी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो वही अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हम लोग आज की क्लास में देखने वाले। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब होता है कि कोई नया मेंबर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पार्टनर। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। कई बार इससे रिलेटेड मैचिंग आपकी आ जाती है, 3-4 ईयर दे देगा आपको और इधर आपके एक्ट दे देगा और आपको बोलेगा भैया मैचिंग करो। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है हमारा? 1932। क्या कहता है कि नया पार्टनर को हम एंटर कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी
प्रीवियस और एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या कहता है कि जिसमें हम पार्टनर को एडमिट तो कर सकते हैं ओनली विद द एग्रीमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज कंसर्न अपॉन टू। मतलब जो भी हमारा एग्रीड है कि भाई हम नए पार्टनर को एंटर करेंगे या पार्टनर को एंटर नहीं करेंगे, या सारे पार्टनर मिलकर कंसर्न देते हैं कि अब हमें नया पार्टनर एंटर कर लेना चाहिए और हम इस नए पार्टनर को इन द फॉर्म ऑफ पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जब सारे पार्टनर मिलके अपनी कंसर्न देंगे, अपनी सहमति देंगे, तब जाके हम उस पे जो वो आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है कि आपकी या तो एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि हम नए पार्टनर को एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा है तो हम जो है अपने सारा मिलके एक जो है म्यूचुअल कंसर्न बनाते हैं और कंसर्न बनाने के बाद नए पार्टनर को एंटर कर लेते हैं। नया पार्टनर एंटर कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दिक्कत क्या है कि उसको क्या क्या देना है और क्या क्या उससे लेना है, तो ये सारी चीजें भी हम लोग उसी टाइम पे डिस्कस कर लेते हैं। जब उस टाइम पे डिस्कशन होती है तो उस टाइम पे हम ये भी कहते हैं कि भाई हमारा जो प्रीवियस हमने कमाया है या जो हमने जोड़ा है, एक काम करो उसको सेट ऑफ कर लेते हैं, उसको हम सेटल कर लेते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो हम ले लेंगे, लॉस होगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि नया पार्टनर जो आएगा वो तुम्हारे लॉस में भागीदार नहीं बनेगा। ठीक है, आपकी गुडविल वगैरह जो है उसके एडजस्टमेंट कर लेंगे। जो जो आपकी एडजस्टमेंट करनी है, रिजर्व सरप्लस वगैरह जो जो आपके एडजस्टमेंट है उसको आप एडजस्ट कीजिए। और एडजस्ट करने के बाद आज हमें बताइए कि भाई आपका जो एसेट कितनी है और आपकी जो लायबिलिटी है वो कितनी है, और आपकी ये फर्म में इतनी इतनी कैपिटल है और मुझे कितना शेयर मिलेगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर क्या था, नया शेयर क्या था, किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, जब हम एग्री हो जाते हैं तभी हम नए पार्टनर को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो विद द एडमिशन ऑफ न्यू एसोसिएट द पार्टनरशिप एंटरप्राइज इज रिस्ट्रक्चर्ड। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम कोई नई पार्टनरशिप डीड में आते हैं, नई पार्टनरशिप में जब हम लोग आते हैं, ठीक है, एडमिशन जब होता है किसी पार्टनर का एक पार्टनरशिप फर्म में, तो हम पार्टनरशिप फर्म को रीस्ट्रक्चर करते हैं। रीस्ट्रक्चर का मतलब हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो चेंज हो जाते हैं, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है, हमारी कैपिटल चेंज हो जाती है, और हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं उनके एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें। वो जो एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है, ए न्यू एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू। तो हम जो है वो नया एग्रीमेंट बनाएंगे, उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। वेरी गुड। ठीक है, टू कैरी ऑन द ट्रेडिंग कंसर्न ऑफ द एंटरप्राइज अ न्यूली एडेड पार्टनर ऑब्टेन टू प्राइमरी राइट्स इन द एंटरप्राइज। जब भी कोई नया पार्टनर एंटर होता है तो एंटर जुड़ने के साथ ही उसको दो पार्ट मिल जाते हैं। क्या, राइट टू शेयर द एसेट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कि मतलब आपके पास जो एसेट है उसमें उसकी भागीदारी बन जाएगी, और दूसरा राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मतलब एक तो एसेट में उसकी भागीदारी बन जाएगी और उसके साथ साथ मतलब जो है उसका जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट होता है, तो जैसे ही वो एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, आपने लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर दी, लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने के बाद जो भी उसका काम बनता है, जो भी उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट में उसकी भागीदारी बन जाती है। तो वो प्रॉफिट में जो भी हमारा हिस्सा बनता है उसका, आज से हम जो है उसको उसका हिस्सा देना पड़ेगा। नया एग्रीमेंट बना लेंगे, जो उसका हिस्सा है वो उसको दे दिया जाएगा। क्या क्या उससे लेना है ये चीज़ हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, क्या कहता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज द इंक्लूजन ऑफ न्यू पार्टनर एज द एसोसिएट पार्टनर टू द एग्जिस्टिंग इज नोन एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, फॉर द राइट ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म अ न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सम अमाउंट विच इज नोन एज प्रीमियम। और जो वो पैसा लेकर आएगा अपने साथ में, तो हम लोगों ने इतना नाम कमाया है, वो अपने साथ में जो पैसा लेकर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रीमियम बोलेंगे, या हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो कि हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पार्टनरशिप में वो अमाउंट देगा तो हम उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, व्हेन एन एंटरप्राइज रिक्वायर एडिशनल कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट और बोथ ऑफ द ग्रोथ ऑफ इट्स ट्रेडिंग कंसर्न। कई बार आपका क्या होता है कि हमें पैसों की जरूरत है, तो हम क्या बोलते हैं, नया हम में से किसी के पास पैसा नहीं है तो हम बोलते हैं काम करते हैं, नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। ठीक है भाई, नया पैसा पार्टनर आएगा तो उसमें से नया कैपिटल हमारी लेकर आएगा। ठीक है, या हमें ग्रोथ और एक्सपेंशन के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, या रिस्क को हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि भाई हम एक नए पार्टनर को क्यों एंटर करते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि भाई हमें नई कैपिटल, ज़्यादा फ्रेश कैपिटल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट चाहिए, ठीक है, या आपकी ग्रोथ और ट्रेडिंग का कंसर्न है हमारा। ठीक है, तो नया पार्टनर जो है वो एडमिट करेंगे
और अपने जो करंट रिसोर्सेज है उसको एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ में स्किल्स भी लाएगा और स्किल्स के साथ साथ में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि वो अपने साथ में लेकर आएगा। तो इन सब चीज़ों का हमें यूज़ करने को मिलेगा। जब यूज़ करने को मिलेगा तो उसका हमें एडवांटेज यहाँ पर मिलने वाला है। तो वो जो एडवांटेज हमें मिलेगा तो उसको हम जो है यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक पार्टनरशिप की जब हमने बात करी तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि जब वो जैसे ही वो पार्टनरशिप में एंटर हुआ तो उसको एसेट और प्रॉफिट में हिस्सेदारी चाहिए उसको। जैसे वो पार्टनरशिप में एंटर हुआ, उसने अपना अमाउंट ऑफ गुडविल दे दिया, तो उसने पहले ही बोल दिया कि भैया मुझे इतना शेयर चाहिए, या उसका शेयर डिसाइड हो गया कि भैया उसको इतना शेयर देना ही देना है। ठीक है, तो उसमें वो जो पैसा वो जो लेकर आया वो हो सकता है कि वो कैश में लेकर आए या वो काइंड में लेकर आए। ठीक है, तो उसको जो है ये चीज़ें मतलब देखनी पड़ेंगी, वो कैश में लेकर आया है या काइंड में लेकर आया है। तो उसकी जो भी हमारी अर्निंग है या जो भी हमारी कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी है उसकी हमें सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं ये सब चीज़ें हम लोग आज की डेट में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या बोला कि भाई वो जो पैसा देगा एंटरप्राइज में विच मे बी अर्निंग मोर और गेन और द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द रिटर्न, तो ये गुडविल का जो पैसा है वो लेकर आए। दिस इज डन मेनली टू रीइंबर्स द करंट पार्टनर्स अकाउंट लॉस फॉर द शेयर इन द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, तो उसमें जो भी एडिशनल प्रॉफिट या उसकी वजह से अगर कोई लॉस वगैरह है तो उसको एडजस्ट करने के लिए या सेट ऑफ करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं चेंजेस अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर के। हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उसमें क्या क्या हमारे चेंजेस आएंगे, क्या क्या उसको जो है चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि मान लो पहले दो पार्टनर थे तो दो पार्टनर डिवाइड कर रहे थे, अब उसी प्रॉफिट को वो क्या करेंगे तीन पार्टनर में डिवाइड करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो सेक्रीफाइसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप इसी बात पे मुझे जो है सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बता दीजिए। बताइए क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग रेशो क्या होती है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, आप प्रीवियस वाली वीडियो को जरूर देखें, इसका कैलकुलेशन पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि भाई हमारी पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या थी। इसके भी मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि भाई उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। जैसे हमने बोल दिया कि भैया ए बी दो पार्टनर थे, पहले इनकी जो रेशो थी वो 7:5 थी। अब बोल दिया गया कि भाई एक काम करो कि हम जो है आपको 1/6 शेयर दे देंगे, जो कि आप इक्वली सेक्रीफाइस होगा ए और बी के बीच में। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। तो डिस्कशन करने के बाद जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने आगे यहाँ पर आगे उसको कंटिन्यू करेंगे और उसको देखेंगे कि भाई कितना कितना हमारे पास शेयरिंग इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो हम अपना देख लेंगे कि भाई हमारी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो आपकी क्या है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लाइबिलिटी, आप अपनी जो एसेट है और अपनी जो लाइबिलिटी है उसको आप रीअसेस करोगे, उसको आप रिवैल्यूएशन करोगे और देखोगे कि भाई कितना कितना एसेट आपकी है और आपकी लाइबिलिटी क्या क्या है, वो सब चीज़ें आप रिवैल्यूएट करोगे। और ताकि आप नए पार्टनर को पता चले कि भाई एक्चुअल में आपका ऑन द डेट ऑफ एडमिशन आपके पास क्या एसेट है और क्या लाइबिलिटी है, ये सब चीज़ें आप जो वहाँ की डेट में डिस्कस कर लोगे कि भाई हमारे पास कितनी एसेट है और कितनी आपके पास लाइबिलिटी है। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, आप गुडविल की वैल्यूएशन करो और उसकी एडजस्टमेंट देखो कि कितना कितना पैसा लेकर आया, वो कितनी कैपिटल लेकर आया है और क्या आपका जो गुडविल है वो लेकर आया है नहीं लेकर आया, पार्टली है, काइंड में है, कैसे है, तो उसके हिसाब से हम जो क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, अगर आपको लगता है कि भाई पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसमें हमें कोई एडजस्टमेंट करनी है, उसमें कैपिटल निकालनी है या नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है, कोई एडजस्टमेंट करनी है, तो वो हम लोग जो वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट हमारी यहाँ से होगी, वो एडजस्टमेंट हम एडमिशन के टाइम पे चेंज कर लेंगे। बाद में ये नहीं कि भाई एक बार आपने एडमिशन के टाइम पे आपने चेंज करा डील, फिर उसके बाद आप दोबारा से कह रहे हो कि भाई हम अपना जो वो पार्टनरशिप की जो कैपिटल है उसको भी चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, तो हमारा जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या जो रिजर्व है वो सब हम लोग यहाँ पर जो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और देख लेंगे कि भाई कितना कितना रिजर्व और सरप्लस हमारे पास एडिशनल पड़ा था पहले का, तो उसको हम उसके आने से पहले ही
जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे हम आज की क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं किस पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करना। रीवैल्यू करना मतलब कई बार कुछ चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है, कई बार कुछ चीज़ों की वैल्यू आपकी घट जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएट करते हैं। अब जैसे मान लो आपने जो बैलेंस शीट बनाई थी वो बनाई थी 31 मार्च को, पार्टनर एडमिट हुआ है 1 सितंबर को, तो पार्टनर बोलेगा कि भाई आपका मार्च से और जो सितंबर है इसके बीच में तो काफ़ी एसेट की वैल्यू बढ़ गई होगी और काफ़ी एसेट की वैल्यू आपकी घट गई होगी। तो आप जरा मुझे ये बताइए कि आपकी जो नेट एसेट है वो कितनी है और आपकी जो लायबिलिटी है वो कितनी है और कितना कितना इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीज हुई है, तो वो चीज़ें आप मुझे बताइए। ठीक है, तो वही चीज़ें हम लोग आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किसके थ्रू, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर वी नीड टू रिवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, एक सेपरेट अकाउंट इसके लिए बनाएंगे। ठीक है, वो बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाएगा। वो कौन मतलब जो है बनाया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एसेट मे बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स बुक वैल्यू बिकॉज विद द टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ सम एसेट इंक्रीज और डिक्रीज, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो वहां पर आपकी जो एसेट है उसकी वैल्यू हो सकता है कि इंक्रीज हो जाए और हो सकता है आपकी डिक्रीज हो जाए, तो उसको पार्टनर को इस चीज़ पर विश्वास थोड़ी होगा, तो वो क्या बोलेगा कि आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है या आपकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो आप जरा हमें बताइए कि भाई आपकी वैल्यू में कितना चेंजेस आया है, तो आप जरा हमें ये चीज़ बताइए। ठीक है, तो ऑल्सो द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी हमारी जो है वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। कई बार क्या होता है कि हमारी बहुत सारी ऐसी एसेट हैं जो अनरिकॉर्डेड हैं या लायबिलिटी ऐसी हैं जो अनरिकॉर्डेड हैं, तो उसको हम सारा एडजस्टमेंट करेंगे। और आज तक का जो प्रॉफिट है उसको आप कैलकुलेट कीजिए और जरा हमें बताइए कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें आप अपना शेयर कर लीजिए, ताकि आज के बाद हमें ये ना बोले ये तो हमारा पहले का था, ये हमारा बाद का था। वो तो आपने जो रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट वगैरह जो भी था वो आपने एडजस्ट कर लिया था, उसमें आज आपका कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो वी नीड टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी टू देयर करंट वैल्यू, ताकि जिस डेट पे वो एंटर कर रहा है उस डेट पर हमारी क्या वैल्यू है वही चीज हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं, ताकि हमारा जो है इनकमिंग पार्टनर मे हैव एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द वैल्यू। अगर वैल्यू चेंज होती है, बढ़ती है या घटती है, तब भी उसको जो एसेट बढ़ेगा तब भी उसको एडवांटेज रहेगा, और अगर लायबिलिटी घटेगी तब भी उसको एडवांटेज रहेगा। तो ये चीज़ें हम लोग उसको उसका कुछ ना कुछ उसको एडवांटेज मिलता है। ठीक है, क्रेडिट, अच्छा इसमें हमें क्या करना है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है वो हमें चीज़ें देखनी है। क्या करेंगे, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर आपकी एसेट इंक्रीज हुआ है और लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हुई है, तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और डेबिट करोगे इसके उल्टे को, अगर एसेट आपकी डिक्रीज हुई है और लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई, मतलब जो भी फायदा हुआ है, अगर आपका कोई फायदा हुआ है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, नुकसान हुआ है तो वो आपका डेबिट साइड में जाएगा। एसेट बढ़ गई, आपका फायदा है, लायबिलिटी घट गई, आपका फायदा है, तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट साइड में डालोगे। ये चीज ध्यान रखना, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एसेट बढ़ती है हमारी तो आप उसको किस साइड में डालोगे। ठीक है, और अगर एसेट आपकी घटती है तो आप उसको डेबिट साइड में डालोगे। एसेट आपकी इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट, डिक्रीज हुई है तो डेबिट। ठीक है, और इसका अपोजिट में चलता है आपका लायबिलिटी। ठीक है, एसेट इंक्रीज हुई है और लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हुई है तो आपका फायदा, आप फायदे नुकसान से देखना, अगर आपका फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड में, नुकसान हो रहा है तो डेबिट साइड में। अगर एसेट आपकी घट गई तो आपका नुकसान है, तो आप क्या करोगे, डेबिट। लायबिलिटी बढ़ गई, पहले आपको 500 रुपये देने थे, अब आपको 1000 रुपये देने हैं, तो लायबिलिटी बढ़ गई आपकी, तो वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, चलो मान लो ये आपने वो कर लिया, अब डिफरेंसेस का क्या करोगे। अब डिफरेंसेस देखो, क्रेडिट का और डेबिट का, अगर क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है डेबिट से तो आपका प्रॉफिट, अगर डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है क्रेडिट से तो आपका नुकसान। तो जो प्रॉफिट और जो लॉस है वो क्या करोगे, आप पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर प्रॉफिट और लॉस, इन दोनों में से कोई एक ही चीज आएंगे, या तो प्रॉफिट आएगा या आपका
लॉस आएगा। वो जो प्रॉफिट और जो लॉस है आपका, वो सारा आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब हमारा जैसे इसमें क्या कहता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो आप क्या एंट्री पोस्ट करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और डिक्रीज इन द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो है वो आपके उसमें आ जाएगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका ये है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप करोगे तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाय साइड में जाएंगे। मतलब एसेट के अकाउंट में आप क्या लिखोगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लाइबिलिटी के में क्या लिखोगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन में आप क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब आप एंट्री पोस्ट करोगे तो वो आपकी बाय उसमें चली जाएगी, बाय एसेट और बाय लाइबिलिटी। जो भी आपके एसेट का नाम होगा, जो भी आपकी लाइबिलिटी का नाम होगा, वो आपका इसमें आ जाएगा। अगर लॉस हुआ है आपका तो वो आपका इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या एंट्री करोगे, टू एसेट अकाउंट या जो भी आपकी एसेट है उसका अकाउंट, टू आपका लाइबिलिटी अकाउंट या जो भी आपकी लाइबिलिटी है उसका नाम आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो आपका एडवांटेज है, तो वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो आपकी डेबिट साइड में आएगी, क्योंकि वो खर्चा है, नुकसान है आपका। ठीक है, तो वो आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट करोगे। अब आपका प्रॉफिट और जो लॉस हुआ, अगर आपका जो है प्रॉफिट आता है तो आप क्या करोगे, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशो में। ठीक है, अगर लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर के उससे चार्ज कर लिया जाएगा। तो इसमें आपका क्या एंट्री पोस्ट करोगे, प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर लॉस होता है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये पार्टनर के डेबिट और क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, अब ये ओल्ड पार्टनर के उसमें आपका जो है वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, यहाँ पर ये डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उससे ये पार्टनर्स के लिए नुकसान है, तो आपका जो उनसे चार्ज किया जाएगा तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जो उनको मिलेगा तो वो आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा पार्टनर्स के उसमें। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको, किस तरीके से एडजस्टमेंट करोगे इसकी। जो भी आपका प्रॉफिट का आइटम होगा उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, लॉस का आइटम होगा उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, और इसमें जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस आपका हुआ है तो उसकी एडजस्टमेंट आप कैसे कैसे करोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका नुकसान है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ये आपका इसमें आ जाएगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट, ये सब आपके फायदे वाले आइटम है। ठीक है, अगर इसका बैलेंस ज़्यादा है, इधर का बैलेंस कम है, तो आपका क्या बचेगा, प्रॉफिट। तो आप उसको क्या कर दोगे, आपके जो पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दोगे। तो यहाँ पे लिखोगे 2A 2B और 2C, जितने भी पार्टनर्स है आप उनके जो भी उनका शेयर है ओल्ड रेशो में आप उनको डिवाइड कर दोगे। और यहाँ पर अगर आपका कोई लॉस है तो बाय A B और C, इनका जो भी लॉस आता है आप उनके अकाउंट में क्या कर दोगे, उसकी एडजस्टमेंट कर दोगे। तो वो जो एडजस्टमेंट आप करोगे वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया हमने क्यों वो करा, ताकि आपकी जो वैल्यू है पहले आपकी कितने की थी, एसेट कितने की थी, लाइबिलिटी कितने की थी, आपको जो भी प्रॉफिट लॉस है वो आप अपना अब तक का जो शेयर कर लो और आप हमें बता दो कि भाई कितना कितना प्रॉफिट और कितना कितना लॉस आपका आता है। वो आप अपना एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी आपका बचता है वो आप अपनी यहाँ पे शेयरिंग कर लो, और शेयरिंग करने के बाद जो भी अमाउंट आपका है वो आप जरा हमें बता दीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं गुडविल की। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, 26। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा 26 है, किस चीज़ का, वैल्यू एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो ये क्या कहता है कि इसमें कुछ चीज़ें हमारी बताई गई हैं। क्या चीज़ बताई गई है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज एज द एसेट। मतलब वो जो चीज़ आपने सेल्फ जनरेट करी है उसको आप गुडविल कंसीडर नहीं करोगे। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रख लेना, एक कॉपी में आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो इसमें आपका जो गुडविल है उसको आप तभी रिकॉर्ड करोगे जब वो आपने परचेज करी है, जिसके लिए आपने अमाउंट पे किया है। ठीक है, जो हमारी कब रिकॉर्ड होगी, कंसीडर इन द मनी और मनी वर्थ पेड फॉर द इट व्हेन द गुडविल इज परचेज। मैंने आपको गुडविल जब बताई थी तो उस टाइम पे दो चीजें बताई थी, एक होता है सेल्फ जनरेटेड, एक होता है आपकी परचेज गुडविल। तो अगर आप परचेज करोगे उसके बदले में आप पेमेंट करोगे तो वो आप गुडविल में कंसीडर करोगे। अगर आपने सेल्फ जनरेट करी है
तो उसकी कोई वैल्यू आपके लिए नहीं होती है, उसको आप गुडविल कंसिडर नहीं कर सकते हो। ठीक है। इन केस ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स और एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ, गुडविल इज नॉट टू बी रेज इन द बुक ऑफ द फर्म। मतलब उस टाइम पे गुडविल आप उसको रेज नहीं करोगे। अगर आप उसको रेज करोगे, इन केस अगर आपने नो कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ इज पेड फॉर इट, ठीक है, मतलब उस सिचुएशन में आप ऐसा जो नहीं करोगे। अगर आप ऐसा करते हो, गुडविल रेज करी है, तो उसको आप इमीडिएटली क्या करोगे, उसको रिटर्न ऑफ करोगे। कहने का मतलब यह है कि जब नया पार्टनर आपका आता है तो उस टाइम पे अगर वो पेमेंट करता है तो उसको बाद में उसको जो वो राइट ऑफ करोगे। ठीक है। तो उस टाइम पे हम जो है कोई भी कंसीडर और मनी वैल्यू अगर आपकी नहीं दी गई है तो आप उसको कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है। तो यही चीजें इसमें यहां पर बताई गई हैं। ठीक है। इन द इवेंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर जो है वो अपना एक प्रीमियम लेकर आएगा। तो ये प्रीमियम हमारा कई तरीके से आ सकता है। कैसे कैसे आएगा? गुडविल और प्रीमियम इज पार्टली पेड, मतलब प्राइवेटली अगर उसका जो पैसा है वो प्राइवेटली दे दिया गया है, ओपनली डिस्क्लोज नहीं हुआ है। इट इज ब्रॉट बाय इन कैश और बाय द चेक और न्यू पार्टनर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, वो कैश या चेक में लेकर आया है। ठीक है, और वो उसको अभी उसमें रखते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। दूसरा है वो कैश या चेक में तो लेकर आया है, लेकिन जो वो जो बाकी जो पार्टनर है उसको अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फुली और पेड उसको विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ कर लेते हैं तो हमारी एडजस्टमेंट अलग होती है, अगर वो पड़ी रहती है तो हमारी एडजस्टमेंट अलग होती है। पार्टली प्रीमियम इज ब्रॉट इन काइंड और नॉट ब्रॉट इन फुल और पार्टली, मतलब वो लाया ही नहीं है, ना तो पार्टली लाया है ना ही वो फुली लेकर आया है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो ये 5 तरीके से हम जो अपनी गुडविल है वो हम लेकर आ सकते हैं। गुडविल का अमाउंट या जो प्रीमियम वो हम कैश में और जो है प्राइवेटली हम उसको पे कर देंगे। कुछ अमाउंट जो उन्होंने पे किया वो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म है, बाकी हमने विड्रॉ कर लिया। वो विड्रॉ हमने इसलिए करा क्योंकि हम सेक्रीफाइस भी तो कर रहे हैं उसके लिए। हम प्रॉफिट देंगे तो उसके बदले में जो भी उसका आया वो हम अपना शेयर कर लेंगे, जब वो जाएगा तो उसको दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम जो वो अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, मतलब उसके आने से पहले जो भी आपका प्रॉफिट था, जो भी आपका लॉस था, आप उसको क्या करो, उसको एडजस्ट कर लो, उसको आप अपना जो डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ताकि आप ये ना बोल सको कि भाई हमारा इतना इतना पैसा रह गया था, वो हम जो वो ये तो हमने पहले का कमाया था। ठीक है, पहले वाला सिस्टम कुछ भी नहीं है, आप अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगर आपका कोई एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एग्जिस्ट फर्म का अगर है हमारा है तो उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपना क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर में, ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और देयर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सच एज एग्जिस्टिंग रिजर्व एंड सरप्लस। ये हम जो रिकॉन्स्टिट्यूशन करने से पहले ही ये हम अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो अगर कोई भी एडजस्टमेंट है आपके प्रॉफिट की है चाहे लॉस की है, वो एडजस्टमेंट आप यहीं पर पहले से ही कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। क्या एंट्री करोगे? रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और टू पार्टनर्स ये जो है हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जितना भी जो है ओल्ड पार्टनर, मतलब ऑल पार्टनर्स हमारे जितने भी हैं उनके कैपिटल अकाउंट में हम जो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे और उनको उनके अकाउंट में जो पैसा जो भी है वो आपका दे दिया जाएगा। अगर आपका कोई लॉस है तो वो उनसे चार्ज कर लिया जाएगा। तो इसमें आप क्या एंट्री करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। जब प्रॉफिट हमने उनको दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ, जब उनसे लिया जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो जो भी उससे लॉस लिया जाएगा या जो भी उससे अमाउंट आपका लिया जाएगा, अगर मान लो कुछ पैसा हमें उससे लेना है तो वो आपका अगर लॉस है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लॉस उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, जब लॉस आप ट्रांसफ़र करोगे तो आप पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट करोगे, ताकि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे तो वहाँ पे आप लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस PNL। ठीक है, आपका इतना पैसा जो बनता है वो आपका इसमें आ जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट आया है तो आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पे आप बाय लिखोगे, बाय रिजर्व, बाय PNL, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो जो जो आपका रिजर्व बचता है वो सारा रिजर्व आप अपना जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी एडजस्टमेंट होगी वो अपनी यहाँ तक कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके यहाँ पर आ जाती है। ये तो था आपका एडमिशन। ठीक है, ऐसे ही
कई बार क्या होता है कि रिटायरमेंट भी आपकी, जैसे आपका एडमिशन है ऐसे ही आपकी रिटायरमेंट आती है। अब रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन जो है चाहता है कि भाई एक काम करते हैं कि हम अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको छोड़ देते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो जैसे हमने एडमिशन किया था ऐसे ही हम क्या करेंगे, उसको रिटायरमेंट करेंगे। अब रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि अंडर सेक्शन 32 हमारा ये जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वहां पर ये बताया गया है कि एक पार्टनर जो है वो एंटर कर सकता है और वो रिटायर भी हो सकता है इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, किस किस तरीके से? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, या तो वो सारे पार्टनर जो हैं चाहें कि भैया हम एक काम करते हैं कि हम इसको रिटायर कर लेते हैं, या मैंने मान लो मुझे रिटायरमेंट होना है, मैं नहीं चाहता कि भाई हम जो पार्टनरशिप अपनी कंटिन्यू करें, तो मैं सारे पार्टनर्स को बोलूँगा कि भैया मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है भैया, जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो आप एक काम करो कि हमारा जो भी आज तक का हिसाब है वो अपना क्लियर कर लें, ताकि हमारे भविष्य में मुलाकात हो तो इन सब चीज़ों में ना हो, इन सब चीज़ों को लेके हमारा कोई डिस्प्यूट ना रहे। तो इसके लिए बेटर है कि भाई आप अपना जो भी एडजस्टमेंट है, जो भी हमारा पैसों का लेन देन है, वो हम पैसों का लेन देन अपना आज ही क्लियर कर लें। ठीक है, पहली चीज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर, मतलब अगर एक्सप्रेसली बोल दिया गया था एग्रीमेंट में कि भाई हम इतनी तारीख को रिटायर हो जाएंगे या इतने महीने बाद, इतने साल बाद तो हम रिटायर हो जाएंगे, तो वहाँ पर ठीक है भाई, एज पर द एग्रीमेंट भाई आपकी ये चीज़ डिसाइड हुई थी 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है, वो टाइम पूरा हुआ, अब आपका विदा लेने का नंबर आ गया। ठीक है, वेयर ऑल द पार्टनरशिप इज एट विल बाय द गिविंग नोटिस इन द रिटर्न टू द ऑल अदर पार्टनर टू द इंटेंशन टू द रिटायर। मैंने आपको जब पार्टनरशिप के टाइप बताए थे तो वहां पे मैंने आपको फिक्स मैच्योरिटी टाइम और आपको पार्टनरशिप एट विल भी बताया था। ठीक है, फिक्स पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि हम अपनी मर्जी से चाहते हैं कि भैया हम अपनी मर्जी हमारी रहेगी, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं रहता है उसमें रिटायरमेंट होने का। लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट होने का मान लो फिर भी हम चाहते हैं कि भाई रिटायर हों, या हम आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, मैं जो है वहाँ से अपना जो वो काम आपका छोड़ना चाहता हूँ, साथ आपका छोड़ना चाहता हूँ, तो वहाँ पर जो है मैं आपको बोलूँगा, कंसल्ट करूँगा आपको और बोलूँगा कि भाई एक काम करते हैं कि मैंने एक रिटर्न में नोटिस दूंगा और सब लोग को बताऊंगा, कंसल्ट करूंगा। कंसल्ट करने के बाद मैं आपको ये चीज़ें डिस्कस करूंगा आपके साथ में कि भाई जो भी हमारे पार्टनर्स का जो इंटेंशन है मैं उसको बताऊंगा कि अपने भैया मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर डेट को मैं अपनी रिटायरमेंट ले लूँ, या मेरा ये चीज़ है, इशू है, तो उससे रिलेटेड हम जो वो सारे आपस में बैठ के डिस्कशन करेंगे और जो भी डिस्कशन होगा वो आपस में बैठ के हम बात कर लेंगे। ठीक है, रिटायरमेंट मीन्स वन और मोर पार्टनर में लीव द फर्म। अब ये हो सकता है कि भाई एक पार्टनर का है, एक से ज़्यादा पार्टनर का है, एक का रहेगा तब भी रिटायरमेंट बोलेंगे, एक से ज़्यादा का होगा तब भी उसको रिटायरमेंट ही बोलेंगे। तो वो एक का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा का भी हो सकता है। इट इज द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर। ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं आया था तब भी मेरा नया एग्रीमेंट बनाएगा, जब मैं जाऊंगा तब भी मेरा नया एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो वन ऑफ द अदर वेज टू रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनर, बट इट डजंट मीन द एंड ऑफ द बिजनेस। रिटायरमेंट का मतलब एंड ऑफ द बिजनेस नहीं है। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर उसको कंटिन्यू करना चाहें, कैरी ऑन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उनके लिए कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। अगर उनको भी लगता है कि भैया आप नहीं रहोगे तो हम बिजनेस चला के क्या करेंगे, तो ठीक है भैया, लगाओ शटर, लगाओ ताला, ठीक है, बैठ के अपना फिर हम लोग जो उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, फिर वो रिटायरमेंट नहीं, फिर वो डिसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग आपस में बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे एडमिशन के टाइम पे हमने एडजस्टमेंट करी थी, ऐसे ही हम जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड एडजस्टमेंट टू मेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो जैसे हमने एडमिशन के टाइम पे करी थी ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, कि जब वो गया तो वो क्या करेगा कि वो अपना पैसा लेके जाएगा, शेयर वो लेके जाएगा, आज तक का जो भी प्रॉफिट वगैरह जो था वो सारा हमारे यहाँ पर आएगा, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे करी जाएगी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब वो आया था तो गुडविल लेकर आया था, अब वो जाएगा तो गुडविल लेके जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द रिजर्व, जैसा जब वो एडमिशन के टाइम पे मैंने अभी आपको बताया कि जब वो आया था तो उसके साथ हमने प्रॉफिट और लॉस जो वो हमने शेयर किया था, ठीक है। अब वो जब वो जाएगा तब भी अपना प्रॉफिट और लॉस जो वो अपना शेयर करेगा, ठीक है। तो जब वो जाएगा तो लेके जाएगा, जब हम आए थे, जब वो एडमिशन हुआ था तो उससे पहले हमने अपना एडजस्टमेंट कर ली थी ना, तो वो जो एडजस्टमेंट कर ली थी, तो ऐसे ही जब वो जाएगा तो एडजस्टमेंट अपनी लेके जाएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटी, यहाँ पर भी हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आपका सेम आपका वैसा ही बनेगा जैसा हम लोग एडमिशन के टाइम पे हमने बनाया था, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर करेंगे दोबारा से, फिर देखेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ हमारे क्या क्या चीज़ हमारी इम्पैक्ट इसमें आया, ठीक है। समझ आ गया आपको क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे। एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे अपनी, ठीक है, और देखेंगे कि भाई आपकी गेनिंग रेशो आपके क्या क्या है, गेन किस किस को हो रहा है, सेक्रीफाइस आपको किस किस को हो रहा है, ये चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरी चीज़ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हम गुडविल को ट्रीट करेंगे। तीसरी चीज़ ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, आपका जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और जो रिजर्व था उसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटी, आपकी जो एसेट है और जो लायबिलिटी है उसको क्या करेंगे, रीअसेस करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट, आपकी जो बैलेंस शीट है उसको हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये सारी एडजस्टमेंट जो हम लोग यहाँ पर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट करने वाले हैं, ठीक है। गुडविल का हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगी। जब वो पार्टनर अपना आया था तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द पार्टनर ही विल शी गेट द कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व एंड ऑल्सो द गुडविल, तो उसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। कैपिटल अपनी लेके जाएगा, प्रॉफिट, रिजर्व, गुडविल, ये सारी चीज़ें अपनी लेके जाएगा। द गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड एडजस्टेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इन द गेनिंग रेशो, ठीक है। तो जो उनका गेनिंग रेशो में जिस पार्टनरशिप में आपका वो रह रहा है वो उसको उतना पोर्शन अपना दे देंगे, क्योंकि जब वो आया था तब उन्होंने सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या करा था, डिवाइड कर लिया था। ऐसे ही जब वो जाएगा तो जो जिस रेशो में आप गेन कर रहे हो उतना पैसा आप उसको दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा कि रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इनटू में रिटायरिंग पार्टनर शेयर, ठीक है। तो जो भी उसका गुडविल है और उसका जो शेयर है वो अपने अपना बता दो कि भाई इतना इतना हमारा शेयर है। आपका मान लो भाई 15,000 की हमारी गुडविल बनती है, 3:2 में आपने डिवाइड किया तो 3/5 एक देगा और 2/5 एक देगा, तो ये कितना देगा 9,000 और ये देगा 6,000, ठीक है। तो ये आपकी एडजस्टमेंट जो हमारी यहाँ पर हो जाएगी, ये एडजस्टमेंट आपकी हो गई। तो यहाँ पर आपका जो गेनिंग पार्टनर है उसको हम डेबिट कर देंगे और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, या कोई अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको भी हम यहाँ पर चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। जो सेक्रीफाइसिंग है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, जो गेनिंग है उसको हम डेबिट कर देंगे। ये एडजस्टमेंट आप अपनी ध्यान रखना। तो उनके जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हमारी यहाँ पर जो वो एडजस्टमेंट आपकी हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा आएगा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। ये मैंने आपको बताया था कि जब वो जाएगा तो अपना जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व जो भी है वो अपने साथ में लेके जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर जितना भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, सरप्लस जो भी था वो हमारा किस रेशो में डिवाइड होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारा जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो भी हमारा शेयरिंग रेशो है या ये चीज़ अगर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, न्यू रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो में, तो किस रेशो में आपका आएगा, गेनिंग रेशो में। तो वो उसमें ऑप्शन देगा आपको, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि भाई कौन सी रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस रिजर्व एट द टाइम ऑफ सिमिलर टू एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो बाकी चीज़ें सेम ऐसे ही हैं जैसे हमने एडमिशन के टाइम पे करी थी, ठीक है। ऑल फ्री रिजर्व आपका जो है वो ये चीज़ हमारी सेम ऐसे ही आएगी जैसे हम अपना जो है, अगर कोई उसके अकाउंट में कोई जो उसको दिया जाएगा, अगर उसका कोई पैसा है जो उसको देना है तो उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जो वो क्रेडिट कर देंगे, और अगर उससे चार्ज करना है, लॉस है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो उसमें हम उसके हिसाब से जो वो हम अपनी एडजस्टमेंट कर लेंगे कि भाई उसको जो है ऑल रिजर्व एंड सरप्लस अगर उसको देना है तो वो हम क्रेडिट कर देंगे, और लॉसेस अगर आपके कोई हैं तो उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो भी उसका रेशो बनती है, जो भी उसका शेयर बनता है, तो वो सारा जो शेयर है
वो सब हम जो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेंगे, और एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट और जो लॉस आपका बचता है तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटी। तो जैसा हमने एडमिशन के टाइम पे किया था वैसा ही हम लोग यहाँ पर भी ट्रीटमेंट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाओगे यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कैसे बनाओगे आप, सेम ऐसा ही बनाओगे जैसा आपने यहाँ पर बनाया था। कैसे बनाया था कि जितना भी आपका, ये आपकी डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड, तो अगर आपका कोई एसेट इंक्रीज हुई थी, लायबिलिटी डिक्रीज हुई थी, अगर एसेट डिक्रीज हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। तो उसके बाद अगर इसका इधर का बैलेंस आता है तो प्रॉफिट, और अगर इधर का बैलेंस आता है तो लॉस। तो बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में हम क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऐसे ही अगर डेबिट है तो अगर डेबिट बैलेंस आता है तो आपका प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो उसका आपका लॉस, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी पार्टनर्स के अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा, और अगर लॉस होगा तो वो भी पार्टनर्स के अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो वो एडजस्टमेंट जो है वो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी जो वो इसमें आ जाएगी। तो इसने क्या बोला, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटी एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज सेम एज वी डन इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, ठीक है। तो इसमें ये जो चीज़ें हैं, तो जो भी आपने एडमिशन के टाइम पे उनसे अपना एडजस्टमेंट करी तो वो सारी एडजस्टमेंट आप जो वो यहाँ पे करोगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ रिटायरमेंट वी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और द ऑल द पार्टनर इन ओल्ड शेयरिंग रेशो। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब हमारा एडमिशन हुआ था तो हमने रिवैल्यूएशन करा था, लेकिन नए पार्टनर को कुछ नहीं मिला था उसमें, नए पार्टनर को कुछ नहीं मिला था। लेकिन रिटायरमेंट पार्टनर जो जब जा रहा है तो उसको जो है, जैसे मान लो अब तो हम 3 पार्टनर हैं, ठीक है। अभी तो हम 3 पार्टनर हैं, एक सी जो हमें छोड़ के जा रहा है, ए बी सी हमारे 3 पार्टनर हैं, सी हमें छोड़ के जा रहा है, तो हम ए और बी तो अपने रहेंगे ना। तो हमारा जो प्रॉफिट और जो लॉस है वो सब में अपना जिस भी रेशो, हमारी ओल्ड रेशो जो भी थी उसमें हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो इस पर्टिकुलर डेट के बाद होगा। तो उसमें दोबारा से हम आगे कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, क्या क्या चीज़ें एडजस्टमेंट हमारी रहेंगी, तो वो उसके हिसाब से हम अपना देख लेंगे कि भाई कैसे कैसे हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हम जो है जब पार्टनर रिटायर होगा तो उसको एक अमाउंट भी पे किया जाएगा। वो कौन कौन से अमाउंट उसको पे किए जाएंगे तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम आएंगे और डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम आएंगे, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। जो भी उनसे लिया जाएगा वो डेबिट, जो उनको दिया जाएगा वो आपका क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर के लिए वो प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। तो उसके जो कैपिटल अकाउंट है वो तो परमानेंट बंद ही हो जाएगा, क्योंकि जब पार्टनर नहीं रहे तो उसका अकाउंट भी बंद हो जाएगा। तो उसका जो भी बैलेंस बचता है कैपिटल अकाउंट में वो बोलेगा कि भाई जब मैं पार्टनर ही नहीं हूँ तो मेरा क्या रोल, एक काम करो मुझे मेरा पैसा दे दो। बोलेगा ठीक है भैया ले जाओ अपना पैसा। तो जब वो अपना पैसा ले जाएगा तो वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। बैलेंस ऑफ हिज करंट अकाउंट, अगर हमने करंट अकाउंट का सिस्टम अपना बनाया था तो करंट अकाउंट में जितना भी हमारा बैलेंस है उसका तो वो अपना ले जाएगा। अगर हमारा, जब मैंने एडजस्टमेंट आपको बताया था तो उस टाइम पे मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जब पार्टनर्स का फिक्स बैलेंस है तो वहाँ पे करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनते हैं, लेकिन आपका फ्लक्चुएटिंग है तो वहाँ पे हमारा कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट ही आपका बनता है, उसी से आपकी सारी एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है उसको हम दे देंगे। शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि जब वो आया था तो लेकर आया था, जब वो जाएगा तो वो लेके भी जाएगा। वो बोलेगा कि भैया मेरा जो अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल है वो आप ज़रा हमें दे दीजिए, हम अपना ले जाएंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, आपने जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया उसका प्रॉफिट आपने बनाया, तो रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट था वो आप उनको दे दोगे, ठीक है। अगर कोई लॉस है तो वो उनसे चार्ज कर ले जाएगा, तो वो क्रेडिट नहीं होगा, वो आपका डेबिट होगा। अगर प्रॉफिट है तो वो आपका
क्रेडिट होगा। ठीक है, शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, तो आपका जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का जो पोर्शन बचा था तो वो आप यहाँ पर जो अपना शेयर कर लोगे। आप देख लोगे कि भाई किस किस का कितना कितना बैलेंस आपका यहाँ पर बचा हुआ है, तो कितना कितना बैलेंस हमारा यहाँ पर है, तो वो चीज़ आपके यहाँ पर आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर उसने कोई कैपिटल दी थी पार्टनरशिप फर्म को तो वो हमारा यहाँ पर जो उसको दिया जाएगा। ठीक है, जो भी एग्रीड है वो, अगर नहीं है तो उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट करेंगे। सैलरी और कमीशन, अगर उसको कोई सैलरी और कमीशन डिसाइडेड था तो वो उसको देना पड़ेगा हमें। ठीक है, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, मतलब जब वो रिटायर हो रहा है, आपने बैलेंस शीट बनाई थी 31 मार्च को, आज है 30 सितंबर। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अब तक का बोलेगा कि भैया जितना भी मेरा प्रॉफिट था और जितना भी मेरा लॉस है तो मैं तो अपना लेके जाऊंगा। तो आज तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करो, जो भी आपका प्रॉफिट आता है आप प्रॉफिट जरा हमें बताइए और मेरा जो शेयर है वो मुझे दे दीजिए, कहानी ख़त्म। ठीक है, तो उसने बोला कि भैया मेरा जो भी प्रॉफिट मेरा बचता है या जो भी मेरा लॉस बचता है वो मैं अपना शेयर करके जाऊंगा। ओके, डेबिट हम क्या क्या करेंगे उसके अकाउंट से। ठीक है, क्या क्या अकाउंट हमें उसे चार्ज करना है। पहले तो ड्राइंग, जो भाई साहब ने ड्राइंग ली थी उनको बोलो भैया पैसा दे के जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कोई चार्ज करना है तो वो उनसे चार्ज कर लेंगे। ठीक है, ये सब वो आइटम है जो उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होने वाले हैं या डेबिट होंगे। शेयर इन द रिवॉल्यूशन लॉस, अगर रिवॉल्यूशन लॉस कर रहा था, प्रॉफिट भी हमने दिया था जब प्रॉफिट हुआ था, अगर लॉस हो रहा है तो हम लॉस देंगे। रिटर्न ऑफ प्रपोर्शन ऑफ गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स, गुडविल जब आप आए थे तो उस टाइम पे हमने अपियर करी थी, लेकिन जब आप जा रहे हो तो उस टाइम पे रिटर्न करेंगे। रिटर्न करेंगे तो आपका जो भी पोर्शन बचता है, अगर आपको रिटर्न ऑफ करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको पैसा देना पड़ेगा। जब वो पैसा देंगे तो आप भी अपना पैसा दोगे। ठीक है, अपना शेयर दोगे, जो वो शेयर दोगे तो उसको हम रिटर्न ऑफ बोलते हैं। रिटर्न ऑफ फिक्टिशियस एसेट, अगर आपकी कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल, अगर गुडविल मैंने आपको बताया था कि गुडविल को अगर आप रेज करोगे, उसका वैल्यू आप रेज करोगे तो उस टाइम पे आपको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि भाई किस किस का कितना कितना बैलेंस हमारा बनता है और उसके हिसाब से हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और जो लोग हमारे साथ एंड तक थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या अकाउंट आपका डेबिट करना है, क्या क्या अकाउंट आपको क्रेडिट करना है, तो ये चीज़ आई होप आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको समझ आ गई होंगी। तो गाइज हम लोग जल्द ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा जो है आई थिंक एक JLP का क्वेश्चन रह जाएगा और एक हमारा रह जाएगा इंसॉल्वेंसी का। ठीक है, तो ये जो सारा पोर्शन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, और इसके साथ ही हमारी जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फाइनली एक टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी बड़ी यूनिट है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, काफ़ी जो चीज़ें हैं वो हमारी इसमें आती हैं। तो गाइज आई होप आपको जो ये वीडियो है वो बहुत अच्छी लगेगी, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, पार्टनर का अकाउंट कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपको जो है ये बताना है कि भाई क्या क्या चीज़ें आपकी कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके क्लियर हो गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और जल्दी ही हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आपको क्या करना है, यहाँ तक कि जो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़कर आने हैं, ताकि हम लोग जब टॉपिक अपने डिस्कस करें तो आपके जो भी डाउट, जो भी क्वेरीज रहती हैं आप साथ के साथ अपने डिस्कस कर लिया करें। तो थैंक यू गाइस, जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।